एनडीए छोड़कर फंस गए हैं नीतीश कुमार। सीएम पद के बाद पीएम पद की दावेदारी भी छोड़ी। अचानक पीएम पद की दावेदारी से क्यों पीछे हटे नीतीश कुमार? कांग्रेस की नीतीश को क्यों पड़ रही है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जरूरत? नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो जेडीयू में खुशियां देखी जा रही थी। जेडीयू नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे थे कि अब नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी के साथ रहते तो पीएम पद के दावेदार भी नहीं बन पाते, अब विपक्ष के नेता होंगे और 2024 में बीजेपी को हराकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिहार ने नीतीश का शासन देखा है, देख रहा है और अब देश देखेगा। जेडीयू की ओर से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश आरजेडी भी दिख रही थी, उसके नेता भी खुश दिख रहे थे। बिना लड़े ही सत्ता जो मिल गई थी, विपक्ष में बैठे थे और बिना चुनाव के विपक्ष से सीधे सरकार में आ गए। कोई तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ी। विवाद एनडीए में हुआ और फायदा आरजेडी को हो गया। नीतीश सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। 1 दर्जन से ज्यादा आरजेडी विधायक मंत्री भी बन गए और जैसे ही जेडीयू ने नीतीश के पीएम बनने की मांग उठाई, उनके सुर में आरजेडी ने भी अपना सुर मिला दिया। आरजेडी जोर शोर से प्रचार करने लगी। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और पटना में सरकार तेजस्वी चलाएंगे। साफ है, आरजेडी ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने में पेच फंस गया है। पटना हाथ से छूटता दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जिसे आना है वो आए, जिसे जाना है वो जाए, जिसके साथ जाना हो जा सकता है, लेकिन दिल्ली की सत्ता में दावेदारी विपक्ष की ओर से कांग्रेस ही रहेगी। 2024 में बीजेपी हारती है तो फिर प्रधानमंत्री कांग्रेस का नेता बनेगा। किसी और पार्टी के नेता को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और नीतीश कुमार का आधार सिर्फ बिहार में है और बिहार में भी ये अब आधार कितना बचा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पहले बिहार संभालें, दिल्ली पर बाद में दावेदारी जताएं। अब नीतीश कुमार के सुर भी बदल गए हैं। एनडीए छोड़ते समय जो सपने देखे थे वो बिखर चुके हैं। ऐलान कर रहे हैं कि एनडीए 2 नेताओं के कहने पर छोड़ दिया था। तेजस्वी को 2025 में सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं और अब उन्होंने पीएम पद को लेकर अपना दावा भी वापस ले लिया है। नीतीश ऐलान कर रहे हैं कि उनका टारगेट बीजेपी को सत्ता से हटाना है। पीएम बनना उनका सपना ही नहीं है। दरअसल नीतीश को एहसास हो गया है कि अगर पीएम पद पर दावा करेंगे तो कांग्रेस को साथ नहीं रख पाएंगे और कांग्रेस साथ नहीं रहती है तो फिर 2024 में बीजेपी को टक्कर ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज भी देश में 543 लोकसभा सीटों में से 200 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। 100 से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में कांग्रेस मजबूत कोण होता है। ऐसे में कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराया ही नहीं जा सकता। इसलिए नीतीश ने पीएम पद पर दावेदारी छोड़ दी है। नीतीश दिल्ली में सोनिया से मुलाकात करने की कोशिश में थे, राहुल से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी पीएम पद की दावेदारी ने पेच फंसा रखा था। कांग्रेस सोर्स बता रहे हैं कि सोनिया ने तो नीतीश से मिलने से ही इंकार कर दिया था। ऐसे में अब नीतीश लालू यादव का इंतजार कर रहे हैं। लालू के सिंगापुर से लौटने के बाद वो उनके साथ सोनिया गांधी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी लालू को कभी नाराज नहीं करती हैं। लालू ने जब भी सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा, उन्हें आसानी से मिल जाता है और इसका फायदा नीतीश उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश ने सीएम पद छोड़ने के संकेत के साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं है। उनके इस दाव ने सोनिया और राहुल गांधी से उनकी बात बन सकती है, लेकिन ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।